Today I am here with a new reasoning topic, that is calendar. This topic is very important for almost every competitive exams. I promise no need to memorize any month code, any year code, not even a century code. Just learn the concept and you will able to solve the all kind of calendar problems. Hey guys, this is Arpita and welcome back to my channel Arpita's IQ. Here you will get chapter wise reasoning videos related to competitive exams. So let's get started. First of all, I'm going to discuss about all the basic concept regarding calendar. First of all, you know what is normal year and leap year. Normal year में आपका number of days होता है 365 days and in case of leap year यहाँ पे एक दिन बस extra होता है, इसलिए number of days is 366. Now weeks. So total weeks कितना है आपके पास 365 days है. So weeks करने के लिए आपको 365 को 7 से divide करना पड़ेगा. Then we'll get completely 52 weeks and 1 day is extra. So that 1 day is known as odd day. And in case of leap year, weeks तो आपके 52 ही है, बट odd day आपके 1 के वजह यहाँ पे 2 हो जाते हैं. Why? Because total number of days is here 366. Okay, so इतना आपको पता है. In case of calendar problem, each and everything based on these odd days. That means you must know that how many odd days are in a month, in a year or in a century as well. सो ईयर में तो आपको पता चला कि 1 ऑड डे नॉर्मल ईयर में होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. अब किसी भी ईयर लीप ईयर है या नहीं वो जानने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड बाय 400. ओके, ऑलवेज डिवाइडेड बाय 400. वाई? बिकॉज कभी अगर आप 4 से डिवाइड करने पे भी लीप ईयर होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है इसमें. समटाइम्स सम ईयर्स लाइक 1700, 1800, 1900, such type of years which is completely divisible by 4, but these years are not a leap year. Why? Because these years is not divisible by 400. So actually आपका leap year वो year होता है जो 400 से divide होता है, ना कि 4 से. So आपको 400 से divide करके ही check करना है whether this year is leap year or a normal year. Now coming to the month. अब मंथ तो हमारे पास 12 मंथ होते हैं, वो चाहे नॉर्मल ईयर हो या फिर लीप ईयर हो. सो मंथ में जनवरी में यू नो दैट 31 डेज. इन केस ऑफ फेब 28 डेज फॉर अ नॉर्मल ईयर एंड 29 डेज फॉर अ लीप ईयर. बट इन केस ऑफ मार्च again 31 days. In case of April 30 days and so on. जनवरी में 31 days is the normal days. अब इसको odd day कैसे काउंट करते हैं? odd day मतलब जितने दिन आपका पूरा वीक बन जाता है ना, उसमें से जो रिमाइंडर बचते हैं. सपोज 31 डेज, तो इसमें वीक कैसे बनेंगे? सो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 7 4 28. Your remainder is 3. So this 3 is counted as odd day, क्योंकि ये 31 डेज में से 4 तो completely weeks बन जाते हैं, बट ये जो 3 डेज एक्स्ट्रा है ना, that is counted as your odd day. So देखिए फैब में कितना है 28 डेज. सो 28 मीन्स ये तो completely divisible है 7 से. That means in case of February there is 0 odd day. बट इन केस ऑफ लीप ईयर देर इज 1 odd day, क्योंकि यहाँ पे 29 है, सो 1 आपका रिमाइंडर आएगा. दैट 1 इज योर एक्स्ट्रा डे. सो जनवरी में 3, फरवरी में या तो 0, इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर इट्स 0, इन केस ऑफ अ लीप ईयर इट्स 1. देन मार्च में तो जितने भी मंथ आपका 31 डेज है ना, उसमें आपका 3 odd days और 30 डेज जो मंथ में 30 डे है, सो उसमें आपका ऑड डे होगा. नंबर ऑफ odd days 2. अब देखिए कौन से मंथ में कितना डे है वो तो आपको पता ही है, वो आपको मेमोराइज नहीं करनी है. अब आते हैं सेंचुरी में. सेंचुरी मीन्स 100 years.
सो जो फर्स्ट सेंचुरी है, एक 1 सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स. सो अ फर्स्ट सेंचुरी दैट मीन्स योर फर्स्ट 100 ईयर्स. अब देखते हैं कि उसमें ऑड डे कितने हैं. दैट मीन्स योर फर्स्ट 100 ईयर्स. ओके, सो फर्स्ट 100 ईयर्स में आपका ऑड डे होता है 5. वाई? बिकॉज 100 ईयर्स में, ये जो टोटल 100 ईयर्स है ना, इसमें आपका लीप ईयर होता है 24. सो रिमेनिंग 100 में से 24 आपका लीप ईयर. सो रिमेनिंग कितना हुआ? 100 माइनस 24 दैट इज 76. 76 आपका जनरल ईयर और नॉर्मल ईयर. सो इतना आपका होता है. अब देखिए, एक सेंचुरी में या फिर किसी इंटरवल के ईयर्स में कितने लीप ईयर्स है वो फाइंड आउट करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना है. ऑलवेज डिवाइडेड बाय 4. वाई? बिकॉज एक बंच ऑफ ईयर में कितना सारा लीप ईयर है वो काउंट करने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड बाय 4. ओके, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 4. वाई? बिकॉज क्योंकि हर 4 साल में आपका लीप ईयर आता है. सो आपको 4 से तो डिवाइड करना पड़ेगा. अब यहाँ पे अब देखिए, अगर आप 100 को, सो 100 नंबर ऑफ ईयर्स है ना, सो 100 को आप 4 से तो डिवाइड करेंगे हाउ मेनी लीप ईयर्स ये फाइंड आउट करने के लिए. देन यू विल गेट 25. देखिए 25, ये जो क्वेश्चन होगा दैट इज योर लीप ईयर. सो 25 है. सो यहाँ पे मैं 24 क्यों लिखी हूँ? तो 25 एंड 75, 25 आपका लीप ईयर अगर हुआ तो 75 होंगे आपका जनरल ईयर. बट दैट इज टोटली रॉन्ग. दैट इज टोटली रॉन्ग. वाई? बिकॉज इसके पीछे एक अलग ही एक्सप्लेनेशन है. एक्चुअली आवर प्लैनेट टेक्स 365.2425 days to make one revolution around the sun, which is known as a year, but usually we count 365 as a year. So only 365 days we have calculated always as a year, but that decimal part which is quite approximate, we actually never consider it. But when it comes to the 100 years, एक साल में तो ये बहुत ही छोटा दिन है. ठीक है, एक साल के लिए तो ये टाइम बहुत ही स्मॉल है. बट 100 ईयर्स के लिए ये तो एक लंबा टाइम हो जाएगा ना, तो विच वी नीड टू बी फिक्स्ड. सो टू मेक आवर कैलकुलेशन एक्यूरेट वी हैव 24 लीप ईयर्स एंड 76 जनरल ईयर. इसको आप इतने डेप्थ में मत समझो, बस इतना याद रखना कि 100 सेंचुरी में हमेशा 24 लीप ईयर होता है इंस्टेड ऑफ 25. ओके, बस इतना आपको याद रखना है. यहाँ से ऑड डेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली देखिए, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? लीप ईयर में तो 2 ऑड डे. सो 24 लीप ईयर और हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज. इसका मतलब आपको इन टोटल 48 ऑड डेज मिल जाएंगे. यू हैव 48 ऑड डेज. नाउ इन केस ऑफ 76 जनरल ईयर में you have only 1 odd day. So total odd day is, that is 124 odd days. So 100 years में we have 124 odd days. To distribute that odd days into weeks, we need to divide it by 7. So once you divide it by 7, we'll get 7 ones are 7. 5 4 7 sevens are 49. So your remainder is 5. That means this 5 is your odd day. Okay, so that is how in case of first century or 100 years we have 5 odd days. आपको इतना कैलकुलेशन भी आप, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, बट इतना में बस याद रखना कि 100 ईयर्स में आपको 5 डेज होते हैं. सो 100 में तो आपका 5 ऑड डे. अब 200 ईयर्स, सो 200 मीन्स कितने? 100 इंटू 2 करने पे मिला ना आपको 200. सिंपली यहाँ पे भी आप कर सकते हो ना, 5 इंटू 2, सो वी गेट 10 ऑड डेज. अब देखिए 10 ऑड डेज मतलब
10 इज ग्रेटर देन 7, सो 10 को भी हम वीक्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स ये तो एक हफ्ता पूरा पूरा बनेगा, बट 3 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा। दैट मीन्स एक्चुअली इन केस ऑफ 200 years we have 3 odd days. Now 300 years, for 300 years. So 300, that is again 100 into 3. 100 into 3. So 5 into 3 also 15. अब 15 इक्वल टू 15 के नियरेस्ट मल्टीपल कौन है? 7 के 14. दैट इज 1 इज योर रिमाइंडर, और रिमाइंडर ही होता है आपका ऑड डे। नाउ कमिंग टू द 400. 400 मतलब यूजुअली क्या होता है? 5 इंटू 4 दैट इज 20 होनी चाहिए, बट हर 4 साल में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। वही कैलकुलेशन को एक्यूरेट करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग छोड़ देते हैं ना, 365 को बस कंसिडर करते हैं, वही एक्स्ट्रा जो मिनट है, वही एक्स्ट्रा जो टाइम है, उसको एडजस्ट करने के लिए वो हर 400 साल में एक दिन ज़्यादा बनते हैं। इसलिए एक्चुअल में हर 400 साल में एक्चुअल ऑड डेज होते हैं 21, एंड 21 मीन्स 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है। 7 3 ज़ा 21, सो यहाँ पे आपका ऑड डे होगा 0। मतलब 100 ईयर्स में ऑड डे हुआ 5, 200 में ऑड डे हुआ 3, 300 में ऑड डे हुआ 1, 400 ईयर्स में ऑड डे आपका 0, नो ऑड डेज। अब देखिए, हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप रिपीट होते हैं। हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप रिपीट होते हैं। इसका मतलब 100 में जो 5, 200 में हुआ 3, 300 में हुआ आपका 1, 400 में आपका 0, सेम थिंग रिपीट यहाँ पे भी होगा। दैट मीन्स 500 में अगेन 5 ऑड डेज, 600 में 3 ऑड डेज, 700 में 1 ऑड डेज, 800 में 0। यही सेम थिंग इसके बाद जो 4 सेंचुरी है, 400 वाला, उसमें फिर से रिपीट होगा। दैट इज 900 में 5 ऑड डेज, 1000 में 3, 1100 में 1, 1200 में अगेन 0। ऐसे आपका कैलेंडर हमेशा रिपीट होता है अपने आप में ही 400 साल के बाद में। और क्योंकि 400 में ऑड डे 0 है, तो 400 के जितने भी मल्टीपल 800, 1200, 1600, 2000, 2400 एंड सो ऑन, वो सब में भी आपका ऑड डे होगा 0। वो सब में भी आपका ऑड डे 0। अब आते हैं वीक के जो 7 डेज होते हैं। दैट इज योर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब देखिए, मंडे मीन्स दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, सो वी यूजुअली काउंट एज 1. ट्यूसडे मीन्स सेकेंड डे, सो 2. Wednesday is third day, 3. Thursday is fourth day, 4. Friday is fifth day, so 5. Saturday 6th, Sunday 7 और 0. ओके, दैट मीन्स आप संडे से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, दैट 0 1 2 3 4 5 6. और आप मंडे से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, दैट 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो संडे या तो 0 या तो 7 कुछ भी हो सकता है, बट मंडे टू सैटरडे दैट इज योर 1 to 6. ये भी आपका मेमोराइजेशन का कुछ नहीं है, आपको जनरली पता है। यहाँ पे एक की पॉइंट आई रियली वांट टू मेंशन, दैट फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ अ ईयर is always on
सेम डे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी ना डायरेक्टली क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर दे दिया जाता है और जिनको ये पता नहीं होता है ना वो कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है कि भाई उसमें कैलकुलेशन का कुछ भी नहीं है। बस फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ अ ईयर इज ऑलवेज ऑन अ सेम डे इन केस ऑफ जनरल ईयर। सपोज फर्स्ट डे मीन्स ऑलवेज आपका 1 Jan, लास्ट डे मीन्स 31 December। यहाँ पे ईयर चाहे कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी ईयर 2010 और 2020 एनीथिंग, सेम ईयर का मतलब 2010 आई मीन 1 Jan 2010 इफ इट इज मंडे, then 31 December 2010 definitely will be on Monday। अब ऑप्शन में आपको मंडे, ट्यूसडे, समथिंग कुछ भी दे दिया गया, सो आप देख के ही मंडे को टिक कर सकते हो। नो नीड टू कैलकुलेट हियर। दिस इज फॉर जनरल ईयर। इफ 1 Jan 2000, दिस इज अ लीप ईयर, इज ऑन सपोज मंडे, then definitely 31 December 2000 will be on Monday +1। Why? Because 2000 is a leap year. This is the leap year. So leap year में तो 1 day extra। इसके लिए आपका जो ईयर एंड होगा वो सेम डेट में नहीं, एक दिन बाद। सो मंडे के अगले दिन क्या है? ट्यूसडे। सो ट्यूसडे विल बी द आंसर। यहाँ पे आपको कुछ डिकोड नहीं करना है, कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं करनी है, आपको सिंपली बस इस कंसेप्ट को लगा देना है कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ अ ईयर विल बी सेम डे इन केस ऑफ जनरल ईयर। इन केस ऑफ लीप ईयर 1 डे आपको ऐड कर देनी है। जो भी डेट यहाँ पे गिवन होगा ना उसके साथ 1 डे ऐड कर दीजिए। इन केस ऑफ लीप ईयर यू विल गेट द ईयर एंडिंग डे। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर। सो वो वीडियो भी आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेगी। इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल देन एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।